पूरे देश भर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। ऐसे में भोपाल के पीसीसी दफ्तर में आज दीपावली पर्व से रौनक दिखाई दी। चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र पीसीसी प्रतिनिधि पहुंचे थे। खासतौर पर मतदान करने के लिए युवा नेताओं में उत्साह देखा गया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पीसीसी दफ्तर में दिखा उत्सव सा माहौल। दीपावली पर्व सा रौनक हुआ पीसीसी दफ्तर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है चुनाव। कांग्रेस के युवा तुर्कों ने भी डाला वोट। कांग्रेस दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए हो रहे मतदान को लेकर युवा नेताओं में काफी उत्साह और उमंग दिखाई पड़ा। वो सबसे पहले वोट डालने के लिए पीसीसी दफ्तर पहुंचे थे, क्योंकि पिछले 20 सालों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वोटिंग के आधार पर हो रहा है, जिसमें किस तरह से इन नेताओं में गर्मजोशी दिखी आप खुद ही देखिए। कि इससे अच्छी प्रक्रिया क्या हो सकती है कि दो कैंडिडेट पूरे देश में खड़े हैं, पोलिंग बूथ जैसे सरकारी बनते हैं वैसे बन रहे हैं, वैसे वोट डल रहे हैं, निशान लग रहे हैं और अल्टीमेटली अपने मत के अधिकार का सदुपयोग कांग्रेस जनों को मिल रहा है। चुना हुआ अध्यक्ष क्या होता है ये पता है, तो मैं मानता हूँ चुना हुआ अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का 19 तारीख को मिलेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार बिना किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन के साथ कोई कह रहा हाई कमान का कैंडिडेट, कोई कह रहा कुछ नहीं था। एक सबको अपना अधिकार है, कहाँ मत करे, सबने करा है। मैं मानता हूँ जो चुना हुआ अध्यक्ष होगा ये देश विश्व में हमारे यहाँ होता है, विश्व में, भारत में तो होता ही है। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी इतने बड़े मत के साथ आंतरिक लोकतंत्र कहीं है तो कांग्रेस में। ये इस बात का उत्साह है कि कांग्रेस लोकतंत्र को जिंदा करना रखना चाहती है। आपका जो मत के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी जिसकी हत्या कर रही है, बार बार कर रही है, विधायक खरीद रही है, आपने जिस विधायक को वोट देते हैं उसको खरीद लेती है, वो मैसेज है कि मत के अधिकार को जिंदा रखो। तो ये मीडिया के लिए भी एक तरह की एक संकेत है कि मत के अधिकार को जिंदा रखने का भी चुनाव है। देखिए, इससे पूरे कार्यकर्ताओं में, पीसीसी डेलीगेट्स के साथ साथ पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह डेवलप हुआ है। इतने वर्ष बाद इस तरह से चुनाव कांग्रेस पार्टी में हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे संगठन को फ़ायदा होगा और आने वाले चुनाव 2023 जो मध्य प्रदेश में है और 2024 जो केंद्र के चुनाव हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी और अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, दोनों का अपना अपना एक हुनर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें तो उनका अनुभव 50 वर्ष से ज़्यादा, वो 9 बार सांसद रहे, शायद 2 बार विधायक रहे। तो इतना बड़ा अनुभव का फ़ायदा अगर पार्टी को मिलेगा तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को उनसे सीखने को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी। थरूर जी की बात करें तो नई एनर्जी है और नई एनर्जी की भी आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूं कि कोई भी जीते, ये जीत कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस के संगठन की है और कांग्रेस का संगठन इससे मजबूत होगा। माननीय राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं भारत को जोड़ने के लिए, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा पूरे संगठन को और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जी, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आखिर पूरे देश भर में एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही है जो पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा वोटिंग कराती है। ऐसी और कोई पार्टी नहीं है पूरे देश में जो वोटिंग के आधार पर अध्यक्ष चुनती है। तो इससे बहुत ही एक बड़ा संदेश गया है पूरे देश भर में और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी अध्यक्ष चुन के आएंगे 2 दिन बाद एक नई शुरुआत कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगी। पहली बार ये आपने सही कहा, मेरे भी पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इसमें एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरे भारत में हर राज्य में जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं सब सामने आके अपना मत रख रहे हैं और उस मत के माध्यम से ही नेतृत्व तैयार होगा। तो एक प्रकार से हम सीधे जुड़े रहेंगे अध्यक्ष के साथ में। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ और एक गौरवान्वित क्षण मेरे लिए है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों की पार्टी, जो इस विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसने इस देश की आज़ादी, उन्नति और तरक्की के अंदर अपना योगदान दिया, ऐसी पार्टी के लोकतांत्रिक मूल्यों के चुनाव में मुझे साक्षी बनने का मौका मिला। एक अनुभव के साथ, एक बेहतर व्यवस्था के साथ, और कांग्रेस पार्टी हमेशा मूल मुद्दों
पे राजनीति, यहाँ देश के लोकतंत्र के साथ पार्टी के लोकतंत्र को चलाने के लिए यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं। राहुल जी देश में घृणा और नफरत के खिलाफ बात कर रहे हैं और देश के मूल मुद्दों को उठा रहे हैं। ये बड़ा गौरवान्वित क्षण हम जैसे लोगों के लिए, नौजवानों के लिए है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर हर आदमी लड़ सकता है चुनाव। तो कांग्रेस के अंदर अपना खुद का अध्यक्ष चुनने के लिए परिवार के अंदर मतदान हो रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार होने के बाद, स्टेट में होने के बाद आज तक वहाँ वोटिंग से मतदान कभी नहीं हुआ। परंतु यहाँ एक पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हमेशा मतदान हो गया। आज कांग्रेस को पूरे परिवार, पूरे देश के अंदर वोट डल रहे हैं। तो हम आज वोट डल रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शशि थरूर जी, दोनों उम्मीदवार हैं, उनको सब लोग वोट डालने आए यहाँ पर। जो जीतेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। नहीं, इस बार तो ये लग रहा है कि जो भी बनेगा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष काफ़ी अच्छा होगा। महिलाओं के लिए का भी ध्यान रखा जाएगा, युवाओं का भी ध्यान रखा जाएगा और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत मजबूती मिलेगी। जगह परिवर्तन होंगे। आज देखिए, ऑल इंडिया में सब लोग एक साथ वोट डाल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है और हम लोग के लिए सब एक उत्साहपूर्ण माहौल है आज। तो देखिए, जो भी होगा अच्छा होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। तो देखा आपने कि कांग्रेस पार्टी की नई पीढ़ी भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि इन नेताओं को पहली बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का मौका मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।